हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जिसमें जनरल स्टडी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 11 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा 12वां दिन है जिसके अंतर्गत कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको डेली किसी दिन आर्ट एंड कल्चर के, किसी दिन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी तरीके से आपको डे बाई डे विभिन्न तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आज आपको आर्ट एंड कल्चर के दिए हैं तो कल आपको मॉडर्न इंडिया के दे दिए जाएंगे, फिर आपके और नेक्स्ट डे ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि आप जो पढ़ रहे हैं रोज़ाना अपनी तैयारी को और बेहतर करने के संदर्भ में ये सीरीज चलाई जा रही है। क्योंकि आप अगर दिन भर पढ़ते हैं तो रात में एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपका ये टाइम ड्यूरेशन नहीं लेगा, 20 से 25 मिनट लेगा। अगर आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो इस बेसिस पे ये सीरीज़ शुरू की गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें ये युग्म दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला दिया गया है, इसके अंतर्गत परंपरा और राज्य के बारे में बताया गया। परंपरा आती है गत का एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है जो कि केरल राज्य से इसमें संबंधित है। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो कि बिहार से संबंधित है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही होगा, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही होगा। और अगर आप इसमें कमेंट्स में नहीं कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद 1 मिनट का नहीं 2-3 सेकंड कुछ टाइम दिया जाएगा आपको, 15 सेकंड का, जिसमें आप अपना क्वेश्चन सोच लें कि इसका यही आंसर होगा। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, इसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको उसका आंसर तो पता ही चल जाएगा। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि गतका जो होता है वह पंजाब राज्य का सामरिक कौशल है, कि पंजाब में इसे मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, जिसमें तलवार, लाठी के आदि के उपयोग से इसका यूज किया जाता है, जो कि एक पंजाब की मार्शल आर्ट है, ना कि केरल की। और इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, क्योंकि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो कि बिहार की है, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। यह मिथिला क्षेत्र में स्थित है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, यह जम्मू कश्मीर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला आपका गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मधुबनी पेंटिंग के संदर्भ में, कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में है। आपने अभी पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है तो उसमें भी आया हुआ है, जो सेकंड नंबर का आपका कथन था कि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग आपकी कहाँ से संबंधित है, बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों में को अति प्रिय रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन की इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। पहला कथन दिया गया है कि एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ऑप्शन बी आता है कि मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य एवं ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती हैं। ऑप्शन सी आता है कि देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है।
और ऑप्शन डी आता है कि मंद स्मृति, थोड़ी वक्रकटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन होगा। अब आपने सोच लिया होगा कि आपका उत्तर कौन सा होगा, तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन ए है, क्योंकि जो नृत्य और नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्र की जाती है और जो आपकी गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है और ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। तो ये त्रिभंग मुद्रा के संदर्भ में आता है कि जिसमें एक पैर मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, गर्दन, कमर और घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ऑप्शन ए आता है नासिक, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अब आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो अब आपका जो उत्तर होता है वह ऑप्शन डी होता है, क्योंकि कुंभ मेला जो है वह वाराणसी में आयोजित नहीं होता है। कुंभ मेले को 4 जगह आयोजित किया जाता है, जो कि कौन कौन सी जगह है। आपका पहले नंबर पर आता है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर लगाया जाता है। दूसरा आता है हरिद्वार, जिसे गंगा नदी के किनारे पर। प्रयाग, जहाँ प्रयागराज संगम पर, जहाँ पर गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के किनारे पर। और उज्जैन के अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि क्षिप्रा नदी पर। तो ये 4 स्थल हैं जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो कौन कौन से हैं? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी पर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। तो ये 4 स्थान हैं जो कि 4 विभिन्न नदियों के संदर्भ में अलग अलग स्थानों पर एक कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। ऑप्शन ए आता है 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसमें आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कुंभ को 12 वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। आपने ये तो आपको पता ही हो गया है कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 मार्च में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला का भी आयोजन होता है और 12वें वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला इसे कहा जाता है। और प्रत्येक पूर्ण कुंभ मेला या कुंभ मेले के 6ठे वर्ष में आयोजित होता है, मतलब कि ये आपका 12 वर्ष के अंतराल में जो भी मेला लगता है या फिर कुंभ लगता है, तो इसके अंतर्गत इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और इसी के साथ ही साथ इसमें 6 वर्ष का भी एक मेला आयोजित होता है, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला जो होता है वह महाकुंभ होता है। जैसा कि जो अभी आपका प्रेजेंट में जो महाकुंभ आयोजित होगा वो प्रयागराज में आयोजित होगा आपके 12वें वर्ष में। तो ये पहले जो आयोजित हुआ था वो 2019 में हुआ था और अब जो आयोजित होगा वो 2025 में आयोजित होगा। तो ये इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए जिसमें त्योहार और राज्य दिए गए। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन एक दूसरे से सुमेलित है। जैसे बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। इसमें आपका जो बिहू होता है वह असम राज्य में होता है। असम का ये प्रमुख त्यौहार होता है जो एक वर्ष में
3 बार होता है। एक 3 बार कब कब होता है? एक तो फसल बुआई के समय रोगाली या बुहाग बिहू होता है, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू, और शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। तो बिहू को आमतौर पर 3 तरीके से मनाया जाता है, एक तो फसल बुआई के समय, एक फसल कटाई के समय और एक शरद ऋतु में। फसल बुआई के समय जो मनाने वाला जो बिहू होता है उसे रोंगाली या बोहाग बिहू कहा जाता है, और जो कटाई के समय बिहू मनाया जाता है उसे भोगाली या माघ बिहू कहा जाता है, और जो शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। तो असम में ये 3 तरीके के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं जो कि हर साल में 3 बार होते हैं। अब आता है आपका ओणम। ओणम जो है वह केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम को भी फसल कटाई के दौरान इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर आता है पोंगल जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय इसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और बैसाखी जो है वह पंजाब में मनाया जाता है। तो ये आपके जो 4 दिए गए हैं त्यौहार तो एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अतापी निम्नलिखित में से त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो अतापी आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ढोल यात्रा से, ऑप्शन बी आता है ओणम से, ऑप्शन सी आता है पोंगल से, और ऑप्शन डी आता है विश्वकर्मा पूजा से। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर बताना है। अब आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो अतापी जो है, अतापू जो आता है वह ओणम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसके अंतर्गत सही होगा कि ओणम से संबंधित है, कि ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को अतापू कहा जाता है। जो ओणम त्यौहार में जो रंगोली बनाई जाती है उसे अतापू कहा जाता है। तो यह ओणम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। तो आपको 4 मठ के नाम बताना है कि कौन कौन से 4 मठ हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन बी आता है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन सी आता है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन डी आता है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा मठ सही होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन सही है कि इसमें जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ कहा जाता है, पूरब में पुरी जैसे उड़ीसा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका जो कि गुजरात में द्वारका पीठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये नामक 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए आता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी आता है सिक्किम में, और ऑप्शन डी आता है उत्तराखंड में। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह ताबो मठ जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ की जो शुरुआत, मतलब इस मठ की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 996 ईस्वी में 996 ईस्वी में रिनचेन जांगपो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिनचेन जांगपो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस मठ को प्रसिद्ध बौद्ध मठ कहा जाता है, जो कि ताबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? स्पीति घाटी में यह मठ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काबा क्या है? ऑप्शन ए हिंदू पवित्र स्थल, ऑप्शन बी आता है यहूदी पवित्र स्थल, ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन सी आता है मुस्लिम पवित्र स्थल, ऑप्शन डी आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन सी आता है, क्योंकि काबा जो है वह मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ है। ये काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की एक इमारत है, जो कि मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार कहा जाए तो काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था, जो कि विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर नमाज पढ़ते हैं।
तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए आता है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी आता है फ्रांस में, ऑप्शन सी आता है जर्मनी में और ऑप्शन डी आता है रूस में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन बी होगा कि यह जो स्थित है वह फ्रांस में स्थित है, कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की जो स्थापना है इसे 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस के रूप में की गई थी। तो कॉलेज डी फ्रांस के रूप में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1814 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। ऑप्शन ए आता है मिफ्ताहुल फुजला में, ऑप्शन बी आता है चचनामा में, ऑप्शन सी आता है रंजितुस सफ़ा में, ऑप्शन डी आता है जवाब मेउल हिकायत में। तो इसमें बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा कि यह जवाब मेउल हिकायत में इसका उल्लेख मिलता है, कि जो चुंबकीय दिशा सूचक है इस यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख नूरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति, यह किसकी कृति है, नूरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद औफी की एक कृति में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो कि जवाब मेउल हिकायत में इसकी कृति का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है। ऑप्शन ए कांची में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी पुरी में और ऑप्शन डी उज्जैन में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो चित्रगुप्त मंदिर है जिसे कायस्थों के देवता या यमराज के सहायक जो रहे जिन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है, इनका एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। चित्रगुप्त जो कि यमराज के सहायक है, जो कि आपने स्टोरी में पढ़ा ही होगा, जो आप धार्मिक किताबें पढ़ते होंगे या फिर आपने जो भी टीवी सीरियल देखा होगा या कोई भी जिसमें ये चित्र जो यमराज के साथ उनके जो ये सहायक रहे हैं उसमें चित्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, एकमात्र मंदिर है जो कि भारत में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा के संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विख्यात तीर्थ स्थल और अवस्थापन दिया गया। पहला दिया गया है ताबू मठ और मंदिर संकुल, जो कि स्पीति घाटी से संबंधित है। दूसरा दिया गया है लहुत्सव लाखांग मंदिर नको जास्कर घाटी। तीसरा दिया गया है अलची मंदिर संकुल लद्दाख में। तो इसके अंतर्गत आपको सही सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो आप इसका आंसर बताइए, आपको टाइम दिया जाता है। अब आपने सोच लिया होगा कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा तो सुमेलित है लेकिन दूसरा सुमेलित नहीं है। कि ताबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और लहोत्सव लखांग मंदिर नको जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है। तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और फिर आता है अलची मंदिर संकुल, जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि एक बौद्ध मठ है। तो ऑप्शन सी या सी आपका सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा तो सही है लेकिन पहला तीसरा सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए अडयार, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी मामल्लपुरम और ऑप्शन डी उडुपी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन बी है, कि जो त्यागराज है उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवैयारू नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, थिरुवैयारू नामक स्थान पर तमिलनाडु के तंजावुर में। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन ए आता है गुजरात की, ऑप्शन बी आता है कश्मीर की, ऑप्शन सी आता है राजस्थान की और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन बी होगा कि यह कश्मीर की एक सूफिया कला है। तो ऑप्शन बी इसमें आता है। इस कश्मीर सूफिया कलाम एक प्रकार की भक्ति संगीत है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है जो कि एक भक्ति संगीत की एक भक्ति संगीत है। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट सेशन दिया जाएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ही होगा, चाहे आपका हिस्ट्री रहे, चाहे पॉलिटी रहे, चाहे करंट रहे। डेली आपको 20-22 मिनट के अंतराल में आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इसका लाभ पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।